नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, और उसमें हमने फैराडे के नियम पढ़ लिए थे, प्रथम नियम द्वितीय नियम है ना, और दोनों की हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे ना। आज हमारा नया टॉपिक चलेगा वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। देखिए तो हेडिंग क्या है अपना, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। देखिए वैद्युत अपघटनी विलयन है ना, विद्युत अपघट्य का मतलब अरे ऐसे पदार्थ जो धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाते हैं वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं भैया ना। और उनके आयनों में टूटने की प्रोसेस से वैद्युत अपघटन जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना, अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा है ना, उसी से रिलेटेड है ना। तो वैद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व है ना। देखिए तो क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटनी विलयनों में धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है भैया ना। अरे धारा का प्रवाह या तो आयनों के माध्यम से होता है या फिर इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं ना, उनमें धारा का प्रवाह है ना इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होगा, या धात्विक चालक कह दो उनको ना। धातुओं में अरे मुक्त इलेक्ट्रॉन खूब संख्या में पाए जाते हैं ना, तो धारा का चलन किसके द्वारा होता है वहां, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। यहाँ धारा का चलन किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा। और आयनों की धारा प्रवाहित करने की क्षमता है, उसको हम बोलते हैं चालकता ना। तो क्या कहेंगे अपन, वैद्युत अपघटनी विलयनों में धारा का प्रवाह है आयनों के माध्यम से होता है ना, आयनों के माध्यम से होता है, आयनों के माध्यम से होता है ना, आयनों के माध्यम से होता है ना। अतः आयनों की धारा प्रवाहित करने की क्षमता, धारा प्रवाहित करने की क्षमता कॉमा चालकता कहलाती है ना। चालकता कहलाती है ना। चालकता को हाँ, चालकता को दो रूपों में वापस आता है ना। चालकता को शुरू निम्न रूपों में व्यक्त किया जाता है ना, या व्यक्त करते हैं, एक ही बात है ना, व्यक्त किया जाता है। देखिए कौन कौन से रूप हैं। सबसे पहला है आपके ना चालकत्व, चालकत्व, और इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं भैया ना, किससे, जी से। अब देखिए जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देखिए प्रतिरोध जो होता है ना वो सेल का होता है भैया ना। अरे इसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, प्रतिरोध चालक तार का है ना, जबकि एक आपने विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पढ़ा होगा ना, वो चालक है ना, या वो जो तार है ना चालक तार, वो किस पदार्थ का बना है ना। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उसका होता है, उस पदार्थ का बना है उसका ना। तो क्या कहेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल में उत्पन्न ना, अरे वैद्युत अपघटनी सेल में उत्पन्न प्रतिरोध, या उसी का एक नाम प्रतिबाधा भी बोल सकते हैं, प्रतिबाधा, उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, वैद्युत अपघटनी सेलों में उत्पन्न प्रतिरोध
उत्पन्न प्रतिरोध या फिर प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रतिबाधा का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है ना। क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। यानी विद्युत अपघटनी सेलों में उत्पन्न प्रतिरोध या कह दो प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व। अर्थात जी बराबर क्या हो जाएगा? अर्थात यानी चालकत्व जी बराबर क्या है? 1/r। अरे चालकत्व जी बराबर क्या है? 1/r। तो इसका मात्रक लिखे हैं ना, क्या मात्रक? देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ऊपर लेके जाओगे तो ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स या इसी ओम इनवर्स को हम बोलते हैं सीमेंस। अरे इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों? सीमेंस। सीमेंस का मतलब एस है ना। सीमेन बोल दो, सीमेंस बोल दो ना। अरे मैंने बहुवचन लिख दिया ना, सीमेंस। अब देखिए अब आगे, ये तो हो गया आपका ना चालकत्व हो गया भैया ना। अरे क्या हो गया? ये चालकत्व ना। अब हम पढ़ते हैं दूसरा ना, विशिष्ट चालकत्व। अरे दूसरा क्या है बच्चों? विशिष्ट चालकत्व। या इसी को ही हम बोलते हैं चालकता। एक चालकत्व, दूसरा क्या है? विशिष्ट चालकत्व, या इसी को हम क्या बोलते हैं? चालकता। ये प्रतिरोधकता या कह दो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है ना। अरे प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है? ये व्युत्क्रम। और अभी तो बोला था मैंने प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का किसका होता है? अरे वो सेल है ना, या यूं कहो वो चालकता जिस पदार्थ का बना हुआ होता है उसका ना। तो क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी सेल में भरे हुए विद्युत अपघट पदार्थ है ना, उसके विशिष्ट प्रतिरोध या कह दो उसकी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? अरे विशिष्ट चालकत्व, या सॉरी चालकत्व लिख दिया मैं दोबारा से ना, चालकता है भैया ना। ये चालकता है ना, चालकत्व तो ऊपर लिख दिया ना, सॉरी है ना। चलिए ये लो, विशिष्ट चालकत्व या चालकता ना। तो क्या कहेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल में भरे हुए विद्युत अपघट पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? अरे विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी सेल में भरे विद्युत अपघट पदार्थ की प्रतिरोधकता या इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध है ना। प्रतिरोधकता या इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध है ना। तो विद्युत अपघटनी सेल में भरे विद्युत अपघट पदार्थ की प्रतिरोधकता या कह दो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता ना कहलाता है ना। ये लो है ना, जिसे कप्पा ना, जिसे कप्पा ध्यान रखें ना, और कप्पा को ऐसा ना
कप्पा ना, ये ग्रीक के है भैया ना, हाँ कप्पा से दर्शाया जाता है ना, जिसको कप्पा से दर्शाया जाता है ना, जिसे कप्पा से दर्शाया जाता है, इससे दर्शाया जाता है कप्पा से। यानी अपन क्या कह सकते हैं, कप्पा बराबर 1/रो। कप्पा बराबर क्या है, 1/रो। और चूंकि हमको पता है, देखो ना, चूंकि आर बराबर क्या होता है, अरे रो L/A, ये तो पता है ना आपको, इसलिए रो बराबर क्या हो जाएगा, अरे RA/L। ये लो, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो ना, ये लो, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, रो का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, अरे यार फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, है ना, कि आर समानुपाती किसके, एल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, ए के, है ना। उस समानुपाती चिन्ह को है ना हटाओगे तो क्या लगाओगे, है ना, एक स्थिरांक लगाओगे, रो है, इसका नाम रो, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध है, ना। अरे रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। तो देखिए इससे क्या होगा, कप्पा बराबर देखो रखो 1/रो, रो का मतलब 1/RA, RA तो नीचे, L ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो, अरे 1/R इंटू L/A, अरे 1/R इंटू L/A, इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। या इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, चलो अभी तो ऐसे लिख लो ना, उसको आगे बोल देंगे अपन, है ना। या चाहो तो मैं ऐसे बोल दूं, देखो इसको ना, अरे कप्पा बराबर 1/R इंटू, मैं इसको बोल रहा हूं G स्टार, क्या बोल रहा हूं इसको बच्चों, अरे G स्टार, और ये इक्वेशन नंबर 3, है ना। देखिए यहां पे ये G स्टार क्या है, अरे G स्टार क्या है, अरे G स्टार को बोलते हैं हम सेल स्थिरांक। G स्टार को क्या बोलते हैं बच्चों, अरे सेल स्थिरांक बोलते हैं ना, सेल कांस्टेंट। जो दिए गए सेल के लिए इसका मान कैसा होगा, नियत होगा ना, ठीक है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं ना, अरे ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं ना भाई, दोनों क्या एक ही तो है ही, बस उस L/A को मैंने G स्टार के लिए, ध्यान रखें G चालकत्व के लिए है, G स्टार क्या है, सेल स्थिरांक, ठीक है ना। इसका मात्रक लिख दूं, देखो मैं इधर लिख दूं मात्रक, ये लो, है ना। अरे इसका मात्रक यदि बात करें ना, देखना बच्चों, अरे मात्रक क्या होगा, सुनो, देखिए 1/R, R का मतलब ओम, अरे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता भी है ना, ओम, तो ये ओम, और वो देखो अगर मीटर में लोगे तो मीटर, और ये अरे क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, ओम मीटर है, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, अरे इसका मात्रक बच्चों ये हो जाएगा ओम इनवर्स, अरे मीटर इनवर्स। या आप ऐसे कह दो ना, अरे ओम इनवर्स, है ना। इसको देखो सेंटीमीटर में ले लो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये सेंटीमीटर हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे सेंटीमीटर इनवर्स। या देखो ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं हम, सीमेन, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो सीमेन, अरे मीटर इनवर्स, या सीमेन, और ये सेंटीमीटर इनवर्स। चारों में से कोई सा ही मात्रक पूछ ले आपसे, है ना, कि निम्न में से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक है, आपको याद होना चाहिए ना। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं हम, सीमेंस बोलते हैं ना, ठीक है। सीमेंस बोलो, सीमेंस बोलो, किसी ने सीमेंस बोल दिया हो, एक ही बात है ना, SIEMENS, सीमेंस, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए सुनिए, आप आगे लिखता हूं मैं ना, देखिए L क्या है यहाँ, अरे L जो भी सेल लिया ना अपन ने, सेल में जो भी है ना, अरे इलेक्ट्रॉन लिए, है ना, तो ये L क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है ना, इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी है ना, सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी, कि भाई सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर लगे हुए हैं ना। और एक क्या है, उन इलेक्ट्रॉनों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अरे अनुप्रस्थ काट समझते हो ना, अनुप्रस्थ काट, अरे ये क्या है मान लो ना, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, अरे ये मान लो कोई इलेक्ट्रोड है ना, तो ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, अरे ये दिख रहा है ना आपको, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसका ना। हाँ, तो देखिए मैं लिखता हूं आगे ना,
हाँ जी, देखिए चलिए मैं इसको या ना एरेज कर दूं, ये लो है ना, ये लो। हाँ जी, तो L क्या है, देखो L सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी और ए क्या है, इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये लो। अब देखिए यदि मैं कंडीशन लगा दूंगा ना कि L बराबर क्या हो, अरे L बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिया जाए ना, L बराबर 1 सेंटीमीटर है ना, वह A बराबर क्या ले लिया जाए, 1 वर्ग सेंटीमीटर है ना, L बराबर 1 सेंटीमीटर व A बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो ना समीकरण है 2 से देखो ना, हो तो समीकरण 2 से देखिए क्या होगा, 2 से क्या होगा देखो, अरे K बराबर 1/r, K बराबर क्या हो जाएगा देखो, ये एक तो K बराबर क्या हो गया 1/r, और 1/r को तो हमने अभी क्या कहा था, अरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा G, ये लो। तो क्या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ना, अरे वैद्युत अपकर्णी सेल में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, अरे 1 वर्ग सेंटीमीटर हुआ ना, उनके मध्य में भरा हुआ जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, अरे उसका चालकत्व है वही क्या है, विशिष्ट चालकत्व। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी सुनिए, अर्थात 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो ना, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो के मध्य, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो के मध्य भरे हुए विद्युत अपघट्ट पदार्थ का चालकत्व कौमा विशिष्ट चालकत्व कहलाता है ना, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ये लो विशिष्ट चालकत्व की एक परिभाषा ये भी आ गई है ना,
एक देखिए, अरे सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों की मध्य की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अरे 1 वर्ग सेंटीमीटर। देखो 1 गुणा 1 तो 1 सेंटीमीटर की पावर 1, और ये क्या है 2, तो ये सेंटीमीटर का क्या हो गया, अरे क्यूब हो गया ना। तो ये भी तो कह सकते हैं हम कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन में भरे हुए है ना। अरे विद्युत अपघट्ट पदार्थ जो है उसका चालकत्व क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व। तो देखिए मैं अगली डेफिनेशन लिखता हूं ना, हाँ जी, दूसरी डेफिनेशन देखो अब। देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या है, सुनिए। ये लीजिए, ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन देखो, सुनिए। चाहो तो देखो ना, अरे ऐसा कर सकते हो आप ना, ये एक सेल बना लो ना, ये लो, ऐसा मैंने एक ये सेल बना लिया ना। अरे ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड हैं 2 ना, कौन से, एक तो ये और एक ये है ना, ये लो, और इनके बीच की दूरी ये कितनी है, अरे ये 1 सेंटीमीटर है भैया ना, कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इनके बीच की जो दूरी है ना, ये कितनी है, अरे 1 सेंटीमीटर है ना। और ये जो आयतन है ना, ये अरे ये क्या है, 1 घन सेंटीमीटर आयतन है ना, ये क्या है, 1 घन सेंटीमीटर आयतन है भैया ना, या 1 घन सेंटीमीटर बोल सकते हो इसको आप चाहो तो ना, अरे या इसको 1 ml भी बोल सकते हो ना। अरे 1 घन सेंटीमीटर का मतलब 1 ml होता है बच्चों ना, 1 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 ml है ना। और इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, अरे इसको चाहो तो आप ना, अरे इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लो, ये लो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, ठीक है। अरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, ये वाला, ये अरे ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये लो। ये लो, मैंने ये एक सेल बना दिया ना। तो क्या कहेंगे अपन कि 1 घन सेंटीमीटर है ना, 1 घन सेंटीमीटर ना, यानी क्या कह सकते हैं अपन कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन में, ये डेफिनेशन काम आएगी आपके ना, भरे हुए विद्युत अपघट्ट पदार्थ का चालकत्व क्यों, अरे 1 घन सेंटीमीटर, ओ सॉरी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 घन सेंटीमीटर हो गया या ना। तो पदार्थ का चालकत्व कॉमा विशिष्ट चालकत्व कहलाता है ना, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ये लीजिए, तो ये हो गया आपका विशिष्ट चालकत्व ना। इसकी 2 डेफिनेशन हो गई है ना, एक ये एक पीछे दे दिया ना, 3 डेफिनेशन होगी वैसे तो ना, ठीक है ना। पर ये काम की है ना, अरे ये काम की, अभी आगे काम लेंगे इसको ना, ये लो। अब देखिए आगे अगला टॉपिक है आपका ना, सेल स्थिरांक। अरे अगला टॉपिक क्या है बच्चों, सेल स्थिरांक का ना। देखिए, और सेल स्थिरांक को अभी तो कहा था अपन ने, अरे जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ना। तो क्या कहेंगे कि जो विद्युत अपघटनी सेल में है ना, अरे दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य की जो दूरी थी वो और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात था ना, वही क्या था,
अरे एल अपॉन ए को ही तो अपन ने जी स्टार बोला था, तो क्या कहेंगे अपन कि है ना है ना, यानी सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की मध्य की दूरी व उनके अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल का अनुपात कॉमा सेल स्थिरांक कहलाता है ना, सेल स्थिरांक कहलाता है ना। ये लो, तो सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की मध्य की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक ना। अर्थात जी स्टार बराबर क्या हो गया, एल अपॉन ए। ये लो, ये फॉर्मूला हो गया अपना। इसका मात्रक देखें, देखो इसका मात्रक देखो आप, तो सेल स्थिरांक का मात्रक क्या है, देखो अरे ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर बच जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर लोगे तो ये मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो क्या कहेंगे, या तो मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। एमकेएस में बोलो तो मीटर इनवर्स और सीजीएस में बोलो तो सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसका मान किस पर निर्भर करेगा, अरे इन दोनों का अनुपातित है, तो ऐसा ना सेल स्थिरांक का मान एक तो ना, अरे इलेक्ट्रॉनों की मध्य की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या करेगा, निर्भर। चाहो तो लिख दो ना, नहीं आपको पता ही वैसे है ना। ये लो, सेल स्थिरांक का मान इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो सेल स्थिरांक का मान इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ना। और किसी भी दिए गए सेल के लिए ना सेल स्थिरांक का मान कैसा होगा, निश्चित, या कह दो स्थिर है ना। दिए गए सेल के लिए सेल स्थिरांक का मान नियत होता है। ठीक है ना। अब देखो हम सेल स्थिरांक का निर्धारण करते हैं भैया ना। यहां से एक सवाल पूछा सेल स्थिरांक के निर्धारण से, है ना। तो अगली हेडिंग क्या होगी अपनी, सेल स्थिरांक का निर्धारण, है ना। ये लो, सेल स्थिरांक का निर्धारण। सेल स्थिरांक का निर्धारण कैसे करेंगे, देखिए
हाँ जी, शैल स्थिरांक का निर्धारण देखिए अपन। तो इस शैल स्थिरांक का निर्धारण ना अरे सीधे सीधे नहीं कर सकते भैया ना, यानी क्या कहेंगे, शैल स्थिरांक का निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते ना, इसलिए अप्रत्यक्ष विधि से क्या करेंगे, इसका निर्धारण करेंगे भैया ना। तो क्या कहेंगे सुनिए, है ना, शैल स्थिरांक का निर्धारण प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं ना, अतः अप्रत्यक्ष विधि द्वारा शैल स्थिरांक का निर्धारण निम्न प्रकार से करते हैं ना, निर्धारण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ये लो कैसे करेंगे सुनिए। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ना, अरे के बराबर क्या था अपने पास फॉर्मूला, देखो, अरे 1/r इंटू जी स्टार था ना। अब जी स्टार मुझे ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, अरे एक ज्ञात विशिष्ट चालकता वाला क्या ले लूंगा, अरे ज्ञात विशिष्ट चालकत्व वाला एक पदार्थ ले लेंगे ना, उसको चालकता मापी सेल में भरकर उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे भैया ना। उसका प्रतिरोध क्या कर लेंगे, ज्ञात। प्रतिरोध ज्ञात करने की कई विधियां ना, बीटस्टोन ब्रिज वगैरह, मीटर सेतु वगैरह ना, उससे ज्ञात करते हैं भैया ना। हाँ, लेकिन बीटस्टोन ब्रिज द्वारा ना अरे प्रतिरोध का मापन सबसे सरल है भैया ना, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, सर्वप्रथम ज्ञात विशिष्ट चालकत्व वाले ना, चालकत्व वाले पदार्थ को चालकता मापी सेल में भरकर प्रायोगिक विधि द्वारा इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं ना, प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं ना। दूसरा क्या है ना, चालकता निर्धारण के सूत्र का उपयोग कर शैल स्थिरांक ज्ञात कर लेते हैं ना। हाँ जी, देखिए कैसे करोगे आप। अरे के बराबर क्या चल रहा है अपने पास, 1/r इंटू अरे जी स्टार, जो मैं पीछे लिख के आया था ना। अब हमको क्या करना है, जी स्टार ज्ञात करना है। ये लो, अरे जी स्टार बराबर क्या है, देखो के पहले से ज्ञात लिया है, आर ज्ञात कर लिया, तो क्या हो जाएगा, जी स्टार बराबर अरे के इंटू आर। जी स्टार बराबर क्या होगा बच्चों, अरे के इंटू आर। ये लो,
इस पर आधारित एक है ना अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे ना। ये लो, ये मैंने क्या कर दिया, सेल स्थिरांक का निर्धारण कर लिया, सेल स्थिरांक है ना, सब कुछ कंप्लीट पढ़ा दिया आपको ना। यहां से न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स आया था ना, उसको कल करेंगे अपन ना। अब देखिए अगला टॉपिक देखिए अपन, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए भैया ना। हाँ जी, एक टॉपिक और लेते हैं आज के लिए ना, फिर उसके बाद है ना न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर अगला टॉपिक लेंगे ना। आज एक टॉपिक और लेते हैं ना छोटा सा। हाँ जी, कर लिया अपना नोट डाउन। देखिए सुनिए, अगली हेडिंग है अपनी मोलर चालकता। क्या है मोलर चालकता, देखिए। हाँ जी, देखिए ये डेफिनेशन में काम लेने की बोल रहा था ना, इस डेफिनेशन को भी काम में लूंगा मैं ना। देखिए हाँ जी, कल न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड है ना। हाँ जी, देखिए इस डेफिनेशन को मैं काम लेता हूं अभी है ना, आपको समझ में आ जाएगा ना मैंने क्यों बताया था ना। ये लो, हाँ जी देखिए हाँ जी, अपनी हेडिंग क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता, देखिए इसको हम ना ऐसा लैम्बडा बनाएंगे ना, लैम्बडा और मोलर है इसलिए एम, मैंने कैपिटल एम लिख दिया ना, ये लीजिए, ठीक है ना। एक लैम्बडा तो ये होता है ना, अरे सिंपल लैम्बडा है ना, और ये कैसा है, अरे इसकी है ना, अरे इस पूंछ को हटा दो, इस पूंछ को हटा दो ना। हाँ बस ये लो, ये लैम्बडा कौन सा है, ग्रीक लैम्बडा ना, तो क्या कहेंगे लैम्बडा एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना। देखो इसे ग्राम अनुक चालकता भी कहते हैं भैया ना, इससे ग्राम अनुक चालकता भी कहते हैं ना, चालकता भी कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है सुनिए, मोलर चालकता। देखिए नाम से पता चल रहा है ना, क्या ना भाई, एक मोल कोई विद्युत अपघट ले लिया जाए, उसको ना अरे जल में घोल दिया जाए। अब वो एक मोल विद्युत अपघट टूटकर जितने भी आयन देगा ना, उन सभी आयनों की जो चालकता है ना, अरे वो ही क्या है, मोलर चालकता। तो क्या कहेंगे अपन कि एक मोल विद्युत अपघट रखने वाले विलयन के आयनों की चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। तो देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं ना, एक मोल विद्युत अपघट रखने वाले विलयन के आयनों की चालकता, एक मोल विद्युत अपघट रखने वाले विलयन के आयनों की चालकता कॉमा मोलर चालकता कहलाती है ना, मोलर चालकता कहलाती है। यानी एक मोल विद्युत अपघट रखने वाले जो विलयन है ना, अरे एक मोल जैसे अपन करते हैं ना, जैसे विलय, तो वो विलय विद्युत अपघट्टी है ना, वो एक मोल ले लिया बस, उसको जल में घोल दिया। अब एक मोल विद्युत अपघट टूटकर जितने आयन देगा, उन सभी आयनों की चालकता क्या है, मोलर चालकता। तो क्या कहा मैंने, एक मोल विद्युत अपघट रखने वाले विलयन के आयनों की चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। ठीक है ना।
अब देखिए अर्थात क्या कह सकते हैं अपन, है ना, चालकता कहलाती है ना। अपन ये कह रहे हैं ना कि माना कि एक मूल विद्युत अपघट रखने वाले विलयन का आयतन कितना है, V, और किसमें, घन सेंटीमीटर है। क्या मान लिया अपन ने, माना कि एक मोल विद्युत अपघट रखने वाला जो विलयन है उसका आयतन क्या है, V घन सेंटीमीटर। अरे मैंने ये लिया, ये पानी है इसमें ना, और एक मोल मैंने क्या बोल दिया, विद्युत अपघट। अब ये जो विलयन बना है उस विलयन का आयतन कितना मान लिया अपन ने, अरे V घन सेंटीमीटर आयतन मान लिया ना। इसका मतलब एक मोल विद्युत अपघट टूटकर जो भी आयन देगा वो किसके अंदर है, अरे V घन सेंटीमीटर के अंदर ही तो है। तो अपन यूं कह दें, अरे देखो एक घन सेंटीमीटर आयतन में भरा हुआ जो विद्युत अपघट पदार्थ है, एक घन सेंटीमीटर आयतन में जितना भी विद्युत अपघट पदार्थ भरा हुआ है ना, तो वो जितने भी आयन देगा, अरे उनका जो चालकत्व है वो क्या है, विशिष्ट चालकत्व, यानी कि तो मैं यदि ऐसे कह दूं कि V घन सेंटीमीटर आयतन में जो विद्युत अपघट भरा हुआ है ना, तो उसका जो विशिष्ट चालकत्व आएगा वो क्या हो जाएगा, अरे K इंटू बी। और हमको पता है V घन सेंटीमीटर के अंदर विद्युत अपघट कितना, एक मोल, और एक मोल विद्युत अपघट रखने वाला विलयन का जो आयन है ना, उनकी चालकता ही क्या है, मोलर चालकता। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं यहां से, अरे लैम्बडा m बराबर क्या हो गया बच्चों, अरे K इंटू वी, अरे घन सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अरे चूंकि एक घन सेंटीमीटर आयतन के अंदर, है ना, एक घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी आयन होते हैं उनकी जो चालकता है वो क्या है, अरे विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व बोल दो। इसलिए V घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी आयन होंगे उन सबकी चालकता या विशिष्ट चालकत्व कितना होगा, अरे V घन सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा बताओ, अरे होगा या नहीं बताओ, होगा ना। अरे दोबारा से देख लो ऐसे, अरे ऐसे मैं कह दूं कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है, अरे एक पेन का मूल्य 5 रुपए, तो मैं ऐसे कह दूं कि 10 पेनों का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करोगे, अरे 5 इंटू 10। वही बात तो हो गया कि एक घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी आयन हैं, अरे उनकी चालकता क्या है, K। तो फिर V घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी आयन होंगे उनकी चालकता कितनी हो जाएगी, K इंटू V घन सेंटीमीटर। और ये ही क्या है, अरे ये ही क्या है, मोलर चालकता। क्यों, अरे V घन सेंटीमीटर आयतन में तो क्या विद्युत अपघट का एक मोल घुला हुआ है, यही तो माना अपन ने कि माना कि एक मोल विद्युत अपघट रखने वाले विलयन का आयतन कितना, V घन सेंटीमीटर। तो एक घन सेंटीमीटर आयतन में K, तो V घन सेंटीमीटर आयतन में कितना होगा, K इंटू V घन सेंटीमीटर ना। और वो ही क्या है हमारा, अरे V घन सेंटीमीटर में एक मोल घुला हुआ है नहीं, तो और एक मोल की चालकता है वही क्या है, मोलर चालकता। तो लैम्बडा m बराबर क्या हो गया, K इंटू V घन सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आपके ना। तो ये डेफिनेशन काम में ले ली मैंने। एक घन सेंटीमीटर आयतन में जो आयन है ना, अरे विद्युत अपघट तो आयन ही तो देगा, तो एक घन सेंटीमीटर में जितने भी आयन है उनकी चालकता कितनी है, K। तो फिर V घन सेंटीमीटर में जो भी आयन होंगे उनकी चालकता क्या होगी, K इंटू V घन सेंटीमीटर। क्या होगी, K इंटू V घन सेंटीमीटर। और हमने क्या माना है कि V घन सेंटीमीटर आयतन में कितना मोल है, एक मोल विद्युत अपघट है, तो एक मोल जितने भी आयन दे रहा है वही तो चालकता क्या है, अरे मोलर चालकता है। सिंपल सा है ना। अब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना ना, अरे फॉर्मूला आपको कौन सा याद करना है, देखो अभी मैं बताता हूँ ना, आपको फॉर्मूला कौन सा याद करना है ना, अपने काम का जो है फॉर्मूला ना, वो फॉर्मूला क्या है ना, सुनिए। देखिए वो फॉर्मूला क्या है ना, अभी उस फॉर्मूले तक जा रहे हैं अपन, डेराइव कर रहे हैं ना उस फॉर्मूले को। देखिए मैं यूं लिख दूं कि यदि विद्युत अपघट विलयन किया ना, अरे विद्युत अपघट तो विलय का काम कर रहा है एक तरीके से ना, तो विद्युत अपघट विलयन की मोलरता क्या है बच्चों, अरे मोलरता अपन ने क्या मान ली, मान लो अरे m है ना, क्या है, m है। तो क्या कह सकते हैं, सुनो हमको पता है मोलरता m बराबर क्या होता है, अरे विलय के मोल ना, यानी मोल अपॉन विलयन का आयतन V। किसमें, अरे मान लो ml में होता है आयतन, तो ऊपर 1000 से गुणा करते हैं, लीटर में तो गुणा नहीं करते हैं ना, तो फिर क्या हो जाएगा ये V,
और मैंने किस में ले लिया ये, अरे ये घन सेंटीमीटर में है ना, तो मैं ऊपर से क्या करूंगा, अरे ऊपर 1000 से गुना करूंगा। क्यों, अरे चूंकि क्या, अरे 1 ml बराबर क्या होता है बच्चों, अरे 1 घन सेंटीमीटर होता है। तो जितना ml उतना घन सेंटीमीटर, तो आप ml लिखो या घन सेंटीमीटर लिखो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब घन सेंटीमीटर में आयतन है तो ऊपर 1000 से क्या कर लेंगे, गुणा। यानी ml में आयतन होता है तो ऊपर 1000 से गुणा करते हैं या नहीं करते। तो देखिए यहां से अगर मुझे ये निकालना है तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मुझे क्या हो जाएगा, अरे निकालूंगा तो v घन सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, अरे मोल कितना मान रखा अपन ने, अरे 1 मोल विद्युत अपघट्ट, अरे उस विद्युत अपघट्ट का मोल कितना है 1, तो ये तो बन गया 1, और नीचे क्या आ जाएगा m, ये लो, और ऊपर 1000 से गुणा हो रहा है तो क्या करूं मैं, अरे 1 × 1000 हो गया ना, तो 1000 बटे क्या हो गया m, अरे 1000 बटे m हुआ या नहीं हुआ बताओ, अरे हुआ या नहीं बताओ बच्चों, हो गया। देखिए तो इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दूं तो समीकरण 1 में यदि मान रखा जाए ना, समीकरण 1 में मान रखने पर क्या होगा, अरे देखना बच्चों क्या होगा, लैम्बडा m बराबर क्या होगा, अरे k × v घन सेंटीमीटर का मतलब 1000 ना, तो k × 1000 अपॉन m। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, अरे ये फॉर्मूला बच्चों कब लगेगा, जब k किस में हो, अरे जब k सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में हो, अरे k किस में हो बच्चों, अरे सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में हो ना, हाँ ध्यान रखें। और अगर k किस में दे दी जाए, अरे k किस में दे दी जाए बच्चों, अरे k इसमें दे दी जाए, देखो लैम्बडा m बराबर क्या होगा, अरे k अपॉन 1000 इंटू m, याद रखें है ना, ये लो। जब k किस में हो, अरे जब k यानी विशिष्ट चालकत्व या चालकता किस में हो, सीमेन मीटर इनवर्स में हो, अरे मीटर इनवर्स में होगी तो 1000 से गुणा करने की बजाय 1000 का भाग लगेगा भैया ना, अरे 1000 से गुणा करने की बजाय 1000 का क्या लगेगा, भाग। क्यों, घन सेंटीमीटर को लीटर में चेंज किया, 1000 से गुणा करेंगे ना। अब यदि ये घन मीटर होता और उसको किस में चेंज करता मैं, अरे लीटर में चेंज करूंगा तो 10 की घात का नीचे आ जाएगा या ना 3, ठीक है ना। अरे 1 घन सेंटीमीटर लो, उसको घन मीटर में चेंज करो, 1 सेंटीमीटर को किस में चेंज करता हूं मैं, अरे मीटर में, तो क्या करूंगा, अरे 100 का भाग लगाऊंगा, 100 का भाग लगाऊंगा, ना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा, 100 का भाग 100 ऊपर जाएगा, तो फिर क्या करूं मैं, अरे क्या करूं मैं, यहां से किसका भाग लगाऊं मैं, यहाँ अरे किसका भाग लगाऊं मैं, यहाँ घन सेंटीमीटर को घन मीटर में चेंज करना ना। अरे ऐसे देखो, ऐसे, अरे ऐसे बच्चों, ये छोटी मोटी गणित तो आपको आती होगी। अरे 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आप क्या करते हो, अरे 100 का भाग लगाते हो ना, ठीक है। तो अगर मैं घन सेंटीमीटर करूंगा तो 1 घन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 100 का भाग लगाया, तो घन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो अरे 100 का भी क्या कर दूंगा मैं, अरे क्यूब कर दूंगा। 100 का मतलब 10 की घात 2 और 3 से गुना होगा तो 10 की घात 6 हो जाएगा, या ना। अरे 10 की घात क्या हो जाएगा बच्चों, अरे 6 हो जाएगा, तो 10 की घात 6, अरे 6 हो जाएगा, या ना। तो 10 की घात 6 ऊपर जाएगा तो ये क्या बचेगा, अरे ये क्या बचेगा, कहाँ है वो, ये देखो, 1 सेकेंड ना। अरे ये देखना बच्चों, अरे k × 1000 अपॉन m, है ना। और m मोलरता है, मोलरता का मतलब अरे मोल प्रति लीटर, अरे लीटर ऊपर गया ना, मोल प्रति लीटर। और देखो अरे 1 लीटर का मतलब क्या होता है, अरे 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, अरे 1 लीटर का मतलब देखो, 1 लीटर का मतलब अरे 1000 ml, या मैं इसको यूं कह दूं 1000 अरे घन सेंटीमीटर। क्यों, मैंने रिलेशन लिख रखा पहले से, है ना। तो इसका मतलब लीटर का मतलब क्या हुआ, अरे 1000 घन सेंटीमीटर, है ना। लीटर का मतलब क्या है, 1000 घन सेंटीमीटर। अब मुझे इसको किस में चेंज करना, अरे घन मीटर में चेंज करना मान लो ना, तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ, अरे इसकी 10 की पावर 6 का भाग लगाऊंगा ना, किसका, 10 की पावर 6 का, ये लगा रखा है मैंने,
अरे ये लगा रखा, तो 10 की पावर 6 का मैं जब भाग लगाऊंगा यहाँ से तो वो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अरे -6 हो जाएगा ना, तो ये 3 कट जाएगा, 10 की घात 3, तो 10 की घात -3 ही बचेगा। तो चाहो तो आप 10 की घात -3 लिखो ऊपर, और चाहो तो नीचे 10 की घात 3 यानी 1000 लिख दो ना, एक ही बात है ना। अरे घन सेंटीमीटर को किसमें चेंज करूंगा मैं, ये ना घन सेंटीमीटर, इसको घन मीटर में चेंज करूंगा, तो हमको पता है ना कि घन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, अरे 10 की पावर 2 यानी 100 का क्यूब कर देंगे ना, तो ऊपर चला जाएगा बस, इसलिए हुआ यहाँ ना। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना ना, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है ऐसे कन्वर्जन है ना, पर आपको कन्वर्जन करवाना आना चाहिए ना। क्यों, 1 लीटर का मतलब 1000 ml या कह दो 1000 घन सेंटीमीटर, उस घन सेंटीमीटर को चेंज कर दो किसमें, अरे घन मीटर में चेंज करोगे तो आप क्या करो, 10 की घात 6 का भाग लगाओ, ऊपर जाएगा -6, बस 3 कट जाएगा तो 10 की घात -3 बच जाएगा, ठीक है ना। वही बात की मैंने यहाँ ना। अब देखिए एक इसका मात्रक देखिए आप ना, इसका मात्रक ये लो, मोलर चालकता का मात्रक देखिए आप। देखिए मोलर चालकता का मात्रक क्या होगा, सुनो। अरे के का मात्रक देखो आप, पहले के का मात्रक है ना, इस के का मात्रक देखो, के का मात्रक मैंने क्या ले लिया, मान लो सीमेन, ठीक है ना। और आगे क्या होगा, मान लो सेंटीमीटर इनवर्स। और देखो ये क्या है, मोलरता, अरे 1000 का तो कोई मात्रक ही नहीं, मोलरता का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर, तो लीटर कहां जाएगा, ऊपर, ये लो। और लीटर का मतलब ये अपन ने कहा था ना कि 1 लीटर का मतलब क्या है, अरे 1000 घन सेंटीमीटर, तो 1000 से कोई मतलब नहीं है, लीटर का मतलब घन सेंटीमीटर भी होता है। और ऐसे 1 लीटर बराबर 10 की पावर अरे -3 घन मीटर भी होता है ना, कितना, 10 की पावर -3 घन मीटर है ना। तो वही लीटर का मतलब घन मीटर रख दो या घन सेंटीमीटर रख दो। ये लोग मैंने क्या रखा, घन सेंटीमीटर। तो देखो ये सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। तो क्या लिखूंगा मैं, सेंटीमीटर, वो सीमेन, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। और देखो मोल ऊपर जाएगा तो क्या बन गया, अरे मोल इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या हो गया, सुनो, अरे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। और ये जो आएगा ना, ये अरे ये सेंटीमीटर है ना, ये सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है ही है ना, ये वाला। आगे देखो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं सीमेन, और देखो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मैं मीटर स्क्वायर लिख दूं, और आगे वही मोल इनवर्स। ये आप चाहो तो ऐसे लिख दो, अरे सीमेन का मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और वही क्या हो जाएगा आपके मोल इनवर्स। या आप ऐसा लिख दो, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर लिख दो, ये लो मोल इनवर्स। बस आपको एक ही मात्रक याद रखना ना। तो ये मोलर चालकता किसमें आई, अरे ये सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आई है ना, ये, ठीक है। अरे इसका जो मात्रक है ना, इसका मात्रक जो है, अरे इसका मात्रक सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर अरे मोल इनवर्स ही है, और इसका क्या है, सीमेन अरे मीटर स्क्वायर और मोल अरे इनवर्स, ये लो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स में हमेशा ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम मात्रक पद्धति में रखी जाती है भैया ना, ये लो। तो ये मोलर चालकता से रिलेटेड मैंने सारी थ्योरी की बात कर ली भैया ना, अरे मोलर चालकता से रिलेटेड मैंने सारी थ्योरी की बात कर दी भैया ना, ठीक है ना बच्चों। ये सारी थ्योरी मैंने पढ़ा दी, आपको समझ में आ गई होगी ना। एक बार दोबारा से देख लो चाहो तो। मैंने क्या किया, अरे 1 मोल विलेय का मतलब विद्युत अपघट लिया, उसको जल में घोला, उसने जितने भी आयन दिए, मान लो 10, 20, 50, 100, जो भी सारे आयनों की चालकता क्या है, मोलर चालकता, ठीक है ना। यानी 1 मोल विद्युत अपघट जितने आयन देता है उनकी चालकता क्या है, मोलर चालकता। अब अपन ने क्या मान ली कंडीशन कि भाई वो विद्युत अपघट जो है ना, अरे 1 मोल विद्युत अपघट है ना, वो कितने आयतन है ना, वो जल में, उसको जल में घोला और आयतन कितना बना दिया अपन ने, V घन सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि V घन सेंटीमीटर आयतन में जितने आयन हैं उनकी चालकता ही क्या है, अरे मोलर चालकता है। समझ में आ गया कि 1 मोल विद्युत अपघट टूटकर आयनित दे रहा है, अब उस विद्युत अपघट को पानी में घोला और वो विलियन कितना बना दिया अपन ने, V घन सेंटीमीटर। तो बस ऐसे भी कह सकता हूं मैं कि 1 मोल विद्युत अपघट रखने वाले विलियन के आयनों की चालकता, या यूं कह दो V घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी आयन हैं उन सबकी चालकता क्या है, अरे मोलर चालकता है, ठीक है ना। अब V घन सेंटीमीटर कैसा बन गया, वही तो बन गया कि 1 पेन की कीमत इतनी 5, तो 10 पेन की कितनी 10 × 5, तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी आयन हैं उनकी चालकता क्या है, K। तो V घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी आयन हैं उनकी चालकता क्या है, अरे K × V, और वही हमारी क्या है, मोलर चालकता। तो वही मैंने लिखा है कि मोलर चालकता लैम्बडा m बराबर क्या हो गया, K × V घन सेंटीमीटर। बस अब अपन ने यहां से किसका मान ज्ञात कर लिया, इस V घन सेंटीमीटर का मान ज्ञात कर लिया। कैसे कि विद्युत अपघट विलयन की मोलरता कितनी है, अरे m,
कितनी है m, और हम मोलरता का फॉर्मूला जानते हैं, मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन इनटू 1000। आयतन किसमें, अरे ml में हो, क्यों, ml का मतलब घन सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर का मतलब ml ही दूंगा, तो ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर दिया, बस इसको मैंने निकाल दिया यहां से ना। और ये मैंने मान लिया कि विद्युत अपघट्ट की विलयन की मोलरता कितनी है, m है ना, और विद्युत अपघट्ट कितना, 1 मोल, यहां से पता चली गया, तो मोल 1 रखा मैंने, और नीचे क्या आ रहा है, इसको नीचे लिया है ना, अरे इसको इधर ले गए तो इसको नीचे लिया है, 1000 से गुणा हो रहा है, तो 1000 अपॉन m, इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, बस ये फॉर्मूला गया। लेकिन ये कब, जब k का मान किसमें हो, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में हो, लेकिन अगर सीमेन मीटर इनवर्स में है तो फिर 1000 से है ना गुणा करने के बजाय 1000 का क्या लगाएंगे अपन, भाग, और ये मात्रक मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना। इसको मैं अरेज करता हूं ना, इसको यहां से अरेज कर दूं ना, ये तो आपको समझाया मैंने, ये लो, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, किसके, चालकत्व है ना, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, सेल स्थिरांक और ये मोलर चालकता, चारों के ही सवाल करेंगे पढ़ाना। अब एक विशिष्ट चालकत्व या चालकता का निर्धारण और करना अपन को ना व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से, उसको फिर आगे हम ना इसको चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, 4-5 कारक है ना, छोटे छोटे से है ना, और उसके बाद सीधे कोलराउस नियम की तरफ चलेंगे ना, और कोलराउस नियम इंपॉर्टेंट है ना, उसके एप्लीकेशन देखेंगे, और फिर अपना ना 2/3 पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, 2/3 क्या, अरे 70% है ना, 70-75% चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा भैया ना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, कल न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन केवल है ना, कल क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केवल न्यूमेरिकल्स, और कल एमीन वाले चैप्टर में अपन एमीन को खत्म कर देंगे ना, और डाइएजोनियम लवण रह जाएगा बस। तो देखिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। हाँ आप बीच में तो अच्छा शेयर कर रहे थे ना, अपने सब्सक्राइबर वगैरह लाइक्स वाइक्स ना, व्यूज वगैरह सब कुछ अच्छे आ रहे थे ना, आप थोड़ा कम शेयर कर रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। तो वो आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है ना, दिसंबर तक आपका कोर्स है ना अपलोड कर दिया जाएगा ना, ठीक है। डबल क्लास ले रहा हूँ इसलिए तो आपको ना 11th क्लास को भी रोक रखा है मैंने ना आपके लिए ना, ठीक है। चलिए ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को ना, स्वस्थ रहें मस्त रहें अच्छे से है ना। हाँ निरंतर प्रयास करते रहे भैया ना, अरे पढ़ाई में तो निरंतर प्रयास करना ही होता है ना, अच्छा रिजल्ट हमारा तभी आएगा ना, ठीक है।